discuss Ohm's law. The electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the two ends of the conductor when physical conditions such as temperature, mechanical strain, mechanical forces etc. remains the same. For example student, हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर है, this one is conductor, इसको क्या किया हमने स्टूडेंट, that is connected with a source of electric current means potential difference, V के साथ कनेक्ट किया. अब इसमें क्या फ्लो करेगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर को पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो क्या स्टार्ट हो जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन, एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रोड्यूस होगा, करंट, दैट इज ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. करंट प्रोड्यूस हो गया स्टूडेंट आपका, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर. दिस इज द पॉजिटिव एंड, दिस इज द नेगेटिव एंड. सो क्या प्रोड्यूस हो गया आपका, करंट. अब कह रहा है ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. जितनी ये वोल्टेज सोर्स हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे, मीन इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जैसे 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, तो जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे इस वोल्टेज सोर्स का, मीन्स हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, तो इस कंडक्टर में करंट भी क्या होगा स्टूडेंट, बढ़ता जाएगा, करंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा. सो I is directly proportional to V when physical conditions such as temperature, mechanical forces etc. pressure remains the same. So the electric current flowing through a conductor, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज हमने क्या अप्लाई किया था, पोटेंशियल डिफरेंस. और यहाँ पे डेफिनेशन आ गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर. जो आपका करंट है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, किसके कारण से प्रोड्यूस हुआ, इस वोल्टेज सोर्स के कारण से, पोटेंशियल डिफरेंस कारण के. अब जितना स्टूडेंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो इन द कंडक्टर I वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. दिस इज द ओम्स लॉ when physical conditions such as temperature, pressure, forces etc. remains the same. So this is the Ohm's law. This is a conductor. Conductor is applied across the source of potential difference V. Now electronic current starts. So definition के accordingly, current is directly proportional to potential difference applied. So I is directly proportional to V or V is directly proportional to I. We can also write this. So V is equal to Ri. R is a constant of proportionality and here R is called resistance offered by the conductor. कि ये जो कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, एवरी बॉडी हैज सम रेजिस्टेंस. स्टूडेंट हमारी बॉडी की भी कोई ना कोई क्या है, रेजिस्टेंस है. जितनी भी नेचर में आपके मटेरियल पार्टिकल्स हैं, जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं, इवन स्टूडेंट एयर, दैट आल्सो ऑफर रेजिस्टेंस. हर बॉडी की क्या है, कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, चाहे वो कंडक्टर है, चाहे वो इंसुलेटर है, चाहे वो आपका सेमीकंडक्टर है. एवरी मटेरियल पार्टिकल्स, एवरी कंडक्टर्स, एवरी सेमीकंडक्टर्स, एवरी इंसुलेटर्स हैव सम रेजिस्टेंस. सो दिस proportionality constant is called resistance of the conductor. So I is directly proportional to V. अब स्टूडेंट अगर आपका I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो स्टूडेंट आपका ग्राफ क्या बनेगा, जैसे जैसे आपका ये आप वोल्टेज सोर्स बढ़ाते जाओगे, एक्स एक्सिस पे आपकी वोल्टेज सोर्स है और करंट एक्सिस पे आपकी वाई एक्सिस पे आपका करंट है जो करंट फ्लो कर रहा है. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन. अगर आपकी पोटेंशियल जीरो है तो करंट भी क्या है, जीरो. एज द पोटेंशियल इंक्रीजेज, आप फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट है, यहाँ पे समझ लो करंट आ गया आपका 1 एम्पियर. अब आपने वोल्टेज बढ़ा दी, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट आ गई, 10 वोल्ट आपने कनेक्ट कर दी तो यहाँ पे समझ लो आपका करंट आ गया 3 एम्पियर. तो जैसे जैसे आप ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, उसी प्रोपोर्शनल में आपका करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. इट मीन्स ग्राफ बिटवीन करंट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज ए straight line. It means as the potential difference applied across the conductor increases, the current flow through the conductor also increases. So this straight line indicates that this is a conductor. ये स्टूडेंट कंडक्टर्स के केस में है, मेटल्स के केस में. और
This graph also proves Ohm's law. So those conductors which obey Ohm's law. अब स्टूडेंट जो कंडक्टर किसको obey कर रहे हैं? Ohm's law को, और Ohm's law का आपका रिलेशन है V इज इक्वल टू आर आई और V इज इक्वल टू आई आर. जो कंडक्टर इस फॉर्मूले को ओबे करेंगे, दोज कंडक्टर्स आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स. ठीक है स्टूडेंट, जो कंडक्टर आपके इस फार्मूले को V इज इक्वल टू आर आई और V इज इक्वल टू आई आर, इस फार्मूले को फॉलो करेंगे, वो कंडक्टर्स आपके ओम्स लॉ को ओबे करेंगे. तो उन कंडक्टर्स का क्या नाम रख दिया? जिनका ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा. स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब है V इज इक्वल टू आई आर. उन कंडक्टर्स को क्या कहते हैं? ओमिक कंडक्टर्स. क्या कहते हैं? ओमिक कंडक्टर्स. It may be noted that Ohm's law means a linear relationship between potential difference applied and current flow graph or constant resistance is true only for ohmic conductors. स्टूडेंट ये जो आपका ग्राफ आया ये सिर्फ किसके लिए है? ओमिक कंडक्टर्स के लिए. किसके लिए है? ओमिक कंडक्टर्स के लिए. मीन्स जो कंडक्टर्स इस फॉर्मूले को V इज इक्वल टू आई आर को फॉलो करेंगे, दोज कंडक्टर्स आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स. और ओमिक कंडक्टर्स में जो ग्राफ आएगा बिटवीन करंट एक्सिस एंड पोटेंशियल डिफरेंस V एक्सिस, वो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन. क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन. सो if a graph is drawn between applied potential difference V and current I flowing through the conductor, straight line passing through the origin means अगर आपका V 0 है तो I भी क्या है? 0. It means graph passes through the origin, and as the voltage increases, current increases. Means voltage and current both are increases in some proportional value. That proportional is called resistance of the conductor. अब स्टूडेंट ये आपका स्लोप, ये एंगल थीटा आ गया. दिस इज द एंगल थीटा. द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. अब स्टूडेंट टैन थीटा. टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस. इट मीन्स वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस, ओवर बेस क्या? चेंज इन एक्स एक्सिस. अब वाई एक्सिस पे स्टूडेंट क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे करंट डेल्टा आई. एक्स एक्सिस पे क्या चेंज हो रहा है? वोल्टेज डेल्टा वी. और स्टूडेंट आपका डेल्टा आई, डेल्टा वी क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डेल्टा आई इंटू आर. ये आपका डेल्टा आई कैंसिल हो गया. क्या आ गया? 1 ओवर आर. टैन थीटा क्या होती है स्टूडेंट? आपकी स्लोप. क्या होती है? स्लोप ऑफ ग्राफ. तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या आ गया स्टूडेंट आपका? स्लोप ऑफ ग्राफ इज टैन थीटा. क्या आ गया? 1 ओवर आर. सो स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 1 ओवर आर. ठीक है स्टूडेंट. एंड जो कंडक्टर इस ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, इस ग्राफ को ओबे करेंगे, मीन्स टैन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर आर आएगा. तो डैट कंडक्टर्स आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट ओम्स लॉ. ओम्स लॉ. सो V इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट आपका? आई आर. आर क्या आ गया? V ओवर आई. और ये क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. कह रहा है ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V ओवर आई ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट. इज ए स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ एन ओमिक कंडक्टर. ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रिकल बिहेवियर किसका? ओमिक कंडक्टर का. इफ द मटेरियल इज नॉट ओमिक, मतलब अगर आपका कोई मटेरियल है वो नॉन ओमिक है, मीन्स उसका रिलेशन V एंड I का लीनियर नहीं आ रहा है. फॉर एग्जांपल दिस इज ए नॉन लीनियर ग्राफ. कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है. इट मीन्स ग्राफ इज नॉन लीनियर बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एक्सिस. अगर वो नॉन लीनियर है, इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं है. उसकी रेजिस्टेंस क्या कर रही है? वेरी कर रही है. सो अगर आपकी किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो स्टूडेंट वो आपका जो कंडक्टर है वो क्या होगा? नॉन ओमिक. क्या होगा? नॉन ओमिक. दिस इज अ ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर and this is a graph for non-ohmic conductor, because in this case current and voltage are not linearly follow with each other, and in this case resistance is also not constant. So that conductors are called non-ohmic conductors, and those conductors
which follow linear relationship between voltage and current, those conductors are called ohmic conductors. Next, definition of resistance of a conductor. Resistance of a conductor की definition. So resistance of a conductor is defined as ratio of potential difference V applied across ends of the conductor to the resulting current flowing through the conductor. So student, V is equal to IR था, R क्या आ गया, V over I. V क्या हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और I करंट क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था. इस रेशो को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ओवर जो आपका करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, इस रेशो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. सो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द रिजल्टिंग करंट I फ्लो थ्रू द कंडक्टर. ठीक है स्टूडेंट, R इज इक्वल टू V ओवर I. डेफिनेशन. सो फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर द रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो. अब कह रहा है कि जितना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो स्मॉलर इज द करंट. सो स्टूडेंट क्या आपका V इज इक्वल टू IR. I क्या आ गया आपका V ओवर R. स्टूडेंट अगर आपका R ज़्यादा होगा मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ज़्यादा होगा, तो उस कंडक्टर में करंट क्या फ्लो करेगा, कम. रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रुकावट. रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट. इट मीन्स जो कंडक्टर्स रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं करता. तो जिन कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस ज़्यादा है उनमें करंट फ्लो क्या करेगा, कम करेगा, बिकॉज वो रेजिस्टेंस मीन्स करंट के लिए रुकावट ज़्यादा पैदा हो रही है. अब रुकावट स्टूडेंट कैसे होगी, ये कुल एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है. हम ये स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि मेटल्स में क्या है, फिक्स्ड आयंस और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं. अगर स्टूडेंट नंबर ऑफ आयंस मीन्स कोलिजन्स बहुत ज़्यादा है, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन्स अगर ज़्यादा होंगी तो इट मीन्स करंट फ्लो क्या होगा, कम होगा. करंट फ्लो कम का मतलब है उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी. सो जिन कंडक्टर्स में नंबर ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इट मीन्स उन कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा. या जिन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, फॉर एग्जांपल इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री. जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो स्टूडेंट वो फ्लो कैसे करेंगे, अगर वो फ्लो नहीं करेंगे तो करंट नहीं पैदा होगा, और अगर करंट नहीं पैदा होगा तो इसका मतलब है उनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, वेरी वेरी हाई. सो इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस क्या होती है, वेरी वेरी हाई. सो रेजिस्टेंस मतलब है रुकावट. अब रुकावट का कारण कौन है, कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड फिक्स्ड आयंस इन द कंडक्टर और मेटल. सो फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर द रेजिस्टेंस स्मॉलर द करंट फ्लो. In fact, resistance is opposition offered by the substance to flow of electric current. ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ. रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रुकावट. वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है. क्या कर रहा है, ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है. किनको ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि इलेक्ट्रिक करंट क्या फ्लो करे, कम फ्लो करे. सो जिन कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उन कंडक्टर्स में करंट फ्लो क्या होता है स्टूडेंट, कम होता है. So this opposition occurs because atoms and molecules of the substance obstruct. ये क्या कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं. किसके बीच में रुकावट पैदा कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स मींस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आ जाते हैं. कौन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स. अगर वो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आ गए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, स्लो हो गया. अगर आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया तो मींस करंट क्या हो गया, कम हो गया. उसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई. बिकॉज रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन offered by substance due to collisions between electrons and atoms present in the conductor. ठीक है स्टूडेंट. So the opposition occurs because atoms and molecules of substance obstruct the flow of charge carriers means free electrons. In this case अभी जो हम, क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं, कंडक्टर्स को. कंडक्टर में आपके चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स. So certain substances such as metals, मेटल कौन से, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ऑफर वेरी लिटल ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो दैट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम. क्यों, क्योंकि इनमें जो रुकावट हो रही है, किनके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है.
अगर रुकावट बहुत कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ईजिली फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो क्या होगा, ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। सो सर्टेन सब्सटेंसेस मेटल सच एज सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम ऑफर वेरी लिटल ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड आर कॉल्ड, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। क्या कहते हैं, कंडक्टर्स, क्योंकि कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस क्या होती है, वेरी लेस। ऑन द अदर हैंड दो सब्सटेंसेस विच ऑफर वेरी हाई ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाई ऑपोजिशन मतलब इंसुलेटर्स, वो क्या है, इंसुलेटर्स, मतलब रुकावट बहुत ज़्यादा है, जो आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं सब्सटेंस के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने दे रहे, या उन सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, या ये आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने दे रहे, तो उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंसुलेटर्स। क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल आपका ग्लास, रबर, माइका, दीज आर इंसुलेटर्स। इनमें करंट भी फ्लो नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में करेगा, ठीक है स्टूडेंट। सो दो सब्सटेंसेस विच ऑफर वेरी लेस रेजिस्टेंस, उनमें करंट क्या फ्लो करेगा, वेरी हाई, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एंड दो सब्सटेंसेस विच ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस, उनमें करंट क्या फ्लो करेगा, वेरी लेस, क्या करेगा, वेरी लेस, एंड दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। सो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, वोल्ट। इसका वोल्ट आ गया, और करंट का हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है स्टूडेंट आपका, एम्पियर। देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आ गया स्टूडेंट आपका, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, क्या आ गया, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट। आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, वी मीन्स वोल्ट, करंट के यूनिट क्या आ गए आपके, एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्ट पर एम्पियर। और उसका स्पेशल नाम क्या रख दिया हमने वोल्ट पर एम्पियर का, ओम। क्या रख दिया, ओम। सो यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसका सिंबल क्या है स्टूडेंट, दिस वन, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम, ठीक है स्टूडेंट। सो 1 ओम क्या आ गया आपका, 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट। सो कंडक्टर इज सेड टू हैव रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। अगर हमें कितनी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की है, 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1 एम्पियर टू फ्लो थ्रू इट। आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। अगर हम स्टूडेंट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और करंट अगर 1 एम्पियर फ्लो करेगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर, तो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 ओम। क्या बोलेंगे, 1 ओम। सो कंडक्टर इज सेट टू हैव रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया कंडक्टर के क्रॉस, 1 वोल्ट, और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट। सो 1 वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम, इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशंस ऑफ V ओवर डायमेंशंस ऑफ I। अब स्टूडेंट आपका V क्या था, वर्क डन, वोल्टेज क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट आपका, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो डायमेंशन ऑफ V क्या आ गया, एनर्जी ओवर चार्ज, और ये I आपका स्टैंडर्ड है, और I क्या था स्टूडेंट आपका, डायमेंशंस ऑफ I, ये क्या आपका एम्पियर, ये क्या है एम्पियर, एम्पियर इज ए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, इसको नहीं छेड़ना स्टूडेंट। सो V क्या आ गया, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और ये आपका I एज इट इज एज। एनर्जी की क्या डायमेंशंस होती हैं स्टूडेंट्स, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी mL² T-2। फॉर एग्जांपल आपकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, मास की क्या होगी m, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, मींस LT-1, डिस्टेंस लेंथ पर यूनिट टाइम स्केयर। तो क्या आ गया स्टूडेंट आपका mL² T-2। सो एनर्जी की डायमेंशन आ गई mL² T-2, और चार्ज, चार्ज क्या होता है स्टूडेंट आपका कूलम, ये नीचे आपका कूलम, और ये वाला I एज इट इज ऐसा ही है। और स्टूडेंट चार्ज, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, क्योंकि हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं करंट क्या है, Q/T। तो Q क्या होगा,
IT, और I आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है एम्पियर, और ये T की टाइम की डायमेंशन क्या है T। I स्टूडेंट एज इट इज़ एज ये रहा एम्पियर, और ये जो आपका कूलम है जो नीचे चार्ज आया, चार्ज को कैसे लिखेंगे, एम्पियर इंटू टाइम। तो क्या आ गया, ये एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर स्केयर ऊपर जाके क्या हो गया A-2 ml स्केयर, ये रहा ये T-2, और ये ऊपर चला जाएगा T-1, क्या आ गया ml स्केयर T-3 A-2। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। फिर से देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। आर क्या स्टूडेंट आपका V/I, और पोटेंशियल क्या होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। करंट को नहीं छेड़ना आपने। एनर्जी मैंने अभी आपको प्रूव कर दिया है। फॉर एग्जांपल आपकी काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं, मास की डायमेंशंस क्या हैं कैपिटल M। वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस ओवर टाइम L/T होल स्केयर, क्या आ गया ml² T-2। सो एनर्जी की डायमेंशंस आ गई ml² T-2। ये आई को आपने नहीं छेड़ना बिकॉज ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में है। क्यू आ गया। अब स्टूडेंट आपका क्यू क्या है IT मीन्स एम्पियर टाइम, तो ml² T-2। इस I की डायमेंशंस क्या होगी आपकी, A कैपिटल है एम्पियर, चार्ज की क्या होगी एम्पियर टाइम, तो क्या आ गया ml², ये T ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा T-3, और ये A/A² ऊपर जाके क्या हो गए A-2 बिकॉज एम्पियर इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो मास लेंथ टाइम एंड एम्पियर आर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। डायमेंशन हमने ऑलवेज किस में लिखनी है, जो हमारे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। सो रेजिस्टेंस की डायमेंशंस क्या आ गई ml² T-3 A-2। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया आपका फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।